नगर निगम सोलन की शहर के 100 से अधिक रास्तों व सड़कों को पब्लिक स्ट्रीट घोषित करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 226(2) के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस उन सभी रास्तों व सड़कों में चस्पा किया जाएगा जिसका निर्माण व रिपेयर नगर निगम द्वारा की जा रही है। इन नोटिस के चस्पा होने के 30 दिनों के अंदर स्थानीय लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। यदि नहीं की जाएगी तो इन रास्तों में एमसी एक्ट की धारा 226 के तहत पब्लिक स्ट्रीट घोषित किया जाएगा। यह सभी रास्ते व सड़कें नगर निगम की संपत्ति बन जाएंगे। नगर निगम आयुक्त एकता कापटा ने निगम की प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने व स्थानीय लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से दो चार न होना पड़े, इसके लिए एमसी एक्ट की धारा 226 को लागू करने का निर्णय लिया है। फिर इन रास्तों पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निगम ने सोलन शहर के 17 वार्डों में 108 रास्तों सड़कों की सूची तैयार कर ली है, जिनके प्रवेश व निकासी द्वार पर इस प्रकार के नोटिस चस्पा किए जाएंगे। यह संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि निगम द्वारा बनाए गए रास्तों व सड़कों की फील्ड से सूची मंगाई गई है। यही नहीं, यदि शहर की गलियों में भी रास्ते का निर्माण निगम द्वारा किया गया है और मेंटेनेंस भी निगम ही कर रहा है तो यह सभी निगम के नियंत्रण में होंगे। नगर निगम आयुक्त एकता कापटा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 226 में उन सभी रास्तों को पब्लिक स्ट्रीट घोषित करने का प्रावधान है जिनका निर्माण या मेंटेनेंस नगर निगम द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, ये हमारा जो म्युनिसिपल 94 है उसमें ही ये प्रावधान है हमारे सेक्शन 208 और 226 में कि जो जितनी भी पब्लिक स्ट्रीट्स है वो जो है कॉरपोरेशन में वेस्ट होने का उसमें प्रावधान है। तो अभी तक जो है हमारी ऐसी बहुत सारे रोड हैं, ऐसी बहुत सारे पाथ हैं, स्ट्रीट है जिस पर निगम या उस वक्त जो पहले परिषद होती थी उसके द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए गए और जिस पर अभी तक लाखों रुपए या उससे भी ज़्यादा जो है ये काम जो हमने किए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे इनमें से रास्ते हैं जिसको पब्लिक स्ट्रीट डिक्लेयर नहीं किया गया और उसकी जो ओनरशिप है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्राइवेट लैंड होल्डर्स के नाम रहती है। तो मैक्सिमम केसेस में जो है हमने लोगों से एनओसी भी पहले ही ली होती है, तभी जो है हमारे काम डेवलपमेंट के वहाँ हो पाते हैं। लेकिन लीगली और टेक्निकली और ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और जो समय समय पर शिकायत आती रहती है, कभी हमारी रोड्स को डैमेज किया जाता है या फिर कभी उस पर एनक्रोचमेंट हो जाती है, तो इन सभी को से जो है प्रोसीजर को ठीक करने के लिए और ताकि इस चीज़ को हम निगम के में वेस्ट कराने के लिए तो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ये थी कि हम उसको सेक्शन 226 में नोटिफाई कर दे कि हम इसको पब्लिक स्ट्रीट डिक्लेयर कर रहे हैं और पब्लिक स्ट्रीट जब वो डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है निगम में वेस्ट हो जाती है। तो इसी के लिए अभी हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट्स है, बहुत सारे रोड्स हैं, लेकिन फिलहाल जो है हमने ऐसे 100 स्ट्रीट्स और रोड्स की लिस्ट बनाई है और उसके हमने नोटिस इशू कर दिए हैं जनरल पब्लिक के लिए कि अगर किसी को उससे कोई एतराज़ है तो वो 30 दिन के भीतर आके हमें उसके ऑब्जेक्शन अपने फाइल कर सकता है। तो उनके ऑब्जेक्शन को हम सुनेंगे और अगर किसी को भी एतराज़ नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको एज पब्लिक स्ट्रीट डिक्लेयर कर देंगे। तो जब ये स्ट्रीट्स डिक्लेयर हो जाएगी तो फ्यूचर में हम इन स्ट्रीट्स के डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं, जो बड़ी स्ट्रीट्स हैं उनके नाम भी रख सकते हैं और फिर हम वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड भी लगा सकते हैं कि ये स्ट्रीट है और इस जगह को जाती है। तो पर ये ऐसा कुछ भी करने से पहले सबसे पहले ये ज़रूरी था कि उनको हम पब्लिक स्ट्रीट डिक्लेयर करें, तो उसी के लिए अभी ये नोटिस जारी किए गए।